हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर ई एकेडमिक इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट। देखो, पहले एक बात सोच समझ लो, जो न्यू स्टूडेंट पास आउट होके आए क्लास 11th में, थोड़ा सा यहाँ पे क्लास 10th से चेंज है। आपको वहाँ पे क्लास 10th में आपने न्यूमेरिकल साइड पे ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन यहाँ पे आपको थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पे कमांड बनानी होगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक रटना नहीं है, समझना है विद थ्योरी, मतलब आपको डेफिनेशन समझनी है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और 11th क्लास में आपको स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाना है, जब 11th क्लास स्ट्रॉन्ग बनेगा तो 12th क्लास के जो टॉपिक हैं वो 11th क्लास के पे डिपेंड हैं। ठीक है, एंड फिर आप इसके बाद 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन करोगे, साथ में भी करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनानी है, कोई चीज़ रटना नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं सेट। ये सेट होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले रियल लाइफ में लेके चलते हैं हम आपको। ये सेट कोई न्यू वर्ड नहीं है, सिर्फ मैथ्स में इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज है। तो पहले रियल लाइफ की बात करते हैं। सेट क्या है? सेट क्या है? आपका कोई भी कलेक्शन होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, अगर मैं स्टेशनरी शॉप पे गई हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे स्टेशनरी वाले भैया से बोला है, भैया मुझे 11th क्लास के साइंस ग्रुप के सेट दे दो सारे बुक्स का। तो वो भैया क्या करेंगे भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, जितनी भी उसमें साइंस ग्रुप में बुक्स हैं सबको कलेक्शन करेंगे उनका, और एक सेट बना के वो दे देंगे, लो ये आपका साइंस ग्रुप का पूरा एक सेट है। तो उन भैया ने क्या किया, जो बुक्स हैं उनको क्या कलेक्ट किया है, उन बुक्स का कलेक्शन किया है, तो एक सेट बन गया है। मीन्स चीज़ों को कलेक्शन करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, तो एक सेट बन जाता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, अब हर रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब रियल लाइफ से ही हम कनेक्ट करते हैं मैथ्स को। अब उसके मैथ्स में डेफिनेशन क्या बनती है देखते हैं, चलो। सेट की डेफिनेशन क्या है भाई? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। ठीक है, देखो सेट में अब यहाँ पे भी डेफिनेशन वही है, सिर्फ ये जो वर्ड है ना वेल डिफाइंड, ये थोड़ा सा ये चेंज है। बाकी तो यहाँ पे भी कलेक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स का मतलब ऑब्जेक्ट्स के हम सिनोनिम्स बोल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स, एनी नंबर, मेंबर्स, थिंग्स। ठीक है, ये पूरा वो लिख के नहीं है ऑब्जेक्ट्स, उसका ये सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे आपका कलेक्शन तो हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन आपका कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड, मतलब एक अच्छा सा वेल डिफाइंड, मतलब अच्छे तरीके से कलेक्शन होना चाहिए। मतलब ये कलेक्शन है तो है, अब इससे दूसरा इसका कोई हो नहीं सकता, मतलब एक ही कलेक्शन बनेगा और इस जैसा कोई है नहीं, ये हो जाता है वेल डिफाइंड। अब एग्जाम्पल से आपको थोड़ा चीज़ समझ में आएगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ये वेल डिफाइंड है क्या चीज़। देखो, मैं एक कलेक्शन कर रही हूँ, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेस देन 8। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे करना है आपको कलेक्ट करने नेचुरल नंबर जो कि आपके 8 से छोटे हों। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हमारे जो नेचुरल नंबर 8 से छोटे हैं। एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7। 8 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमने 8 से छोटे के लिए बोला है। 9 भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 9 बड़ा हो जाएगा, बाकी नंबर्स बड़े हो जाएंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या लिखने हैं? 8 से छोटे नंबर। तो ये हमने सारे जो नंबर्स हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं और ये ब्रैकेट में बंद कर लिए, बन गया है ये सेट। अब ये देखते हैं ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। अब इस पे बात करते हैं। और
ये चलो ये तो मैंने बता दिया, ये भाई ये मैंने सारे जो नेचुरल नंबर हैं जो 8 से छोटे हैं ये मैंने ये कलेक्ट किए हैं, मेरे पास ये नंबर आए। अगर मैं किसी अदर पर्सन से पूछ रही हूँ भाई कोई मुझे नेचुरल नंबर बताओ जो 8 से छोटे हों, तो वो कौन कौन से नंबर बताएगा? ये 1 2 3 4 5 यही बताएगा। अगर मैं और भी थर्ड पर्सन से पूछ रही हूँ तो वो क्या बताएगा? वो भी सेम यही बताएगा। अगर मैं जितने भी स्टूडेंट से पूछ रही हूँ तो सारे वो सबका आंसर क्या होगा? सेम यही रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। मीन्स ये आपका ये जो सेट है ये ही रहेगा। मतलब 10 लोगों से पूछ लो, 12 से पूछ लो, 1000 से पूछ लो, सबका जो ये सेट बनाएगा सब लोग ये ही सेट बनाएंगे। मीन्स हमारा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है ये आपका? वेल डिफाइंड कलेक्शन। मीन्स इससे कोई दूसरा कलेक्शन हो ही नहीं सकता नेचुरल नंबर का कोई। तो ये हमारा क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो आपका ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है नंबर्स का, तो इट मीन्स ये क्या हुआ? हमारा सेट। क्या हुआ? सेट। समझ में आ गया वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड मीन्स अगर हमने कोई भी अगर कलेक्शन किया है ऑब्जेक्ट्स का, कोई भी नंबर्स एंड एलिमेंट्स एंड कोई भी थिंग है, तो वो सबका सेम वही हो, कोई उसका मतलब दूसरा आंसर नहीं आए, तो आपका वो क्या होगा? वेल डिफाइंड। अब ये तो चलो ये तो हो गया वेल डिफाइंड की बात हो गई। अब ये कैसे पता चलेगा ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, वो कैसे पता चलेगा ये कलेक्शन का? ठीक है, वो बात करते हैं, वो हम कैसे पता चलेगा ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं उसका भी। मैं बोलती हूँ द कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट टीचर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अपने फेवरेट टीचर्स बताने। चलो सबसे पहले मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं ये सेट बना रही हूँ कि जो मेरे फेवरेट टीचर्स हैं, तो जो मेरे फेवरेट टीचर्स हैं तो जिन्होंने मुझको पढ़ाया है, तो मैं उन्हीं के बारे में जानूंगी ना। ठीक है, मैं उन्हीं का नेम लूँगी। सपोज़ वो कोई भी आ गया XYZ, ये मेरे फेवरेट टीचर हैं XYZ। ठीक है, अगर मैं साइंस ग्रुप के स्टूडेंट से पूछ रही हूँ भाई आप मुझे अपने फेवरेट टीचर्स का एक वो कलेक्शन बताओ, पूरा सेट बनाओ, एक पेपर पे नाम लिख के दो जो आपके फेवरेट टीचर्स हों, तो वो क्या करेंगे? जो उन्हें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता होगा, जैसे साइंस जो फिजिक्स पढ़ाता होगा, केमिस्ट्री पढ़ाता होगा, वो उसके फेवरेट टीचर्स होंगे। सेम अगर मैं ये क्वेश्चन कॉमर्स वाले ग्रुप वाले स्टूडेंट से पूछ रही हूँ तो वो क्या आपको आंसर देगा? जो उसको अकाउंट्स पढ़ाता होगा, इको पढ़ाता होगा, वो इसके फेवरेट टीचर्स होंगे। अगर ये सेम क्वेश्चन आर्ट्स ग्रुप वाले स्टूडेंट से पूछ रही हूँ तो वो क्या आंसर देगा? भाई जो उसे हिस्ट्री पढ़ाता होगा, ज्योग्राफी पढ़ाता होगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? अब मैंने ये ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 4 लोगों से पूछा और सबके चारों के आंसर्स अलग अलग। एक तो मैंने खुद से पूछा है और ये 3 अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट से पूछा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आपका ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ना, सबका एक जैसा सेम आंसर नहीं है ना, तो ये क्या हुआ? ये नॉट वेल डिफाइंड। कैसा है ये आपका? नॉट वेल डिफाइंड। मीन्स ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। मीन्स यहाँ पे मेरी सोच है, जो मेरी जो चॉइस है, मैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। दूसरा जो वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बता रहा है, थर्ड अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बता रहा है, फोर्थ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है? हमारा आंसर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू चॉइस। तो ये नॉट वेल डिफाइंड। तो नॉट वेल डिफाइंड इट मीन्स नॉट सेट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? मतलब आपको ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, क्लियर? अभी यहाँ पे हम जितने और भी क्वेश्चंस करेंगे वो आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सारा उसमें यही पूछ रहा है विच इज़ सेट और नॉट। ठीक है, कौन सा आपका सेट है और कौन सा नहीं है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।